और दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए हरियाणा ने दिल्ली को जिम्मेदार बताया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने आरोप लगाया कि दिल्ली में ट्रैफिक, निर्माण कार्य और चल रही इंडस्ट्रीज की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। चौटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। दिल्ली एनसीआर में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा के बिजली विभाग ने क्या कदम उठाए हैं, इस समय साथ हैं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 12,000 मेगावाट हमारे पे टोटल जो सरप्लस बिजली है वो है। हमारी डेली कंजम्पशन जो मैक्सिमम हुई है वो 7,000 है। हमारे जो थर्मल है उनकी टोटल मिलके 2510 मेगावाट है, और जो चल रही थी जब ये आया तो आप ये समझो कि कोई 1700 मेगावाट थी। हम पे 5000, अगर हम 7000 चलें तो 5000 हम पे पहले स्पेशल है जो हाइड्रोलिक पावर है, या इससे आपका जो सोलर पावर है वो। तो हमें अभी इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा 5000 हम पे पहले सरप्लस है, और इन केस कोई ऐसी स्थिति आएगी तो कोई थर्मल इशू नहीं है, हम तुरंत बंद भी कर देंगे। चौटाला साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण फैला है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, केजरीवाल जी तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि कोई भी चीज़ हो उस पर सारा उन्होंने तो ये कहेंगे चंद्रमा का भी कसूर है और सूरज का भी कसूर है। कोई करने की बातें थोड़ी है। आदमी को चीफ मिनिस्टर उसे जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। हर बात से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं ऐसा बताऊँ कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो दिल्ली का ही है। दिल्ली में जो ज़्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, चारों तरफ नोएडा में भी चल रही है, इधर भी है, वो सारा कंस्ट्रक्शन का है। हमारे यहाँ हमने सारे स्कूल्स बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन टोटल रोक दी। और इसके बाद हरियाणा से इतना नहीं है, पराली पे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, सब जगह चेक कर रहे हैं, फाइन भी करा है। तो मैं समझता हूँ अगले 3-4 दिन में वैसे प्रदूषण कम होने जा रहे हैं। ये एक हफ्ते का एक था, वो होता है हर साल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्यों क्या आदेश है, कोई भी नहीं टाल सकेगा। चौटाला साहब, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? मेरे ख्याल में यही है कि इसको उन्होंने सख्ती से कहा है कि इसे आप ठीक करो, नहीं तो हम इसे लागू करेंगे, हम इसे करेंगे। तो उसमें सारी स्टेट ही थोड़ा सा अलर्ट तो हुआ है, सबने अपने आप को इसे कंट्रोल करने का, रोकने का करा है। हर जगह स्कूल, मेरे ख्याल में ज़्यादा तो इसी से था, स्कूल और कॉलेज ऑफिस थोड़े से बंद हुए हैं, ऑफिस भी ऑनलाइन करके चला रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ा है। मेरे ख्याल में टीवी भी बता रहा है पहले से कम है। चौटाला साहब, प्रदूषण फैलने की असली वजह क्या है? मेरे ख्याल में ज़्यादा दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली की इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है। पराली भी इसमें एक रीज़न हो सकता है। थर्मल वगैरह तो सदा से चलते रहे हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। थर्मल में भी इतना ज़्यादा धुआं कभी भी नहीं निकलता। सबसे ज़्यादा जो है वो इसी बात से है कि दिल्ली के ट्रैफिक से, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है उसी की वजह से है। चौटाला साहब, इस समय पावर की क्या स्थिति है और उद्योगों को कितनी बिजली दी जा रही है और किसानों को कितनी बिजली दी जा रही है? देखिए, किसानों के तो हमारी कभी प्रॉब्लम रही नहीं। बहुत हमने जब बुआई का टाइम था हमने 8 से 10 घंटे तक करी। उसके बाद जब फ्लड जो ज़्यादा बारिश होने से भर गए थे तो हमने 24 घंटे चलाई के पानी को लिफ्ट करके, जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला का एरिया था, बाहर निकाल के पानी करा। इंडस्ट्रीज़ हमारी जब पंजाब में ये हालात थे कि जब मई जून सबसे पीक आवर होते हैं, उसमें हमारी मैक्सिमम एक दिन की 11,700 कुछ थी, जबकि हमारे पास 12,185 मेगावाट थी। उन दिनों भी मई जून में पंजाब में 2 दिन इंडस्ट्री बंद हो गई थी, कट लगा था। पंजाब में जो सरकारी ऑफिस है तो उसका टाइम जैसे सुबह से 9 बजे से अगर वो 3 बजे तक का था तो उसे 12 बजे तक कर दिया गया था, 1 बजे तक कर दिया गया था। हमारे यहाँ तब भी कोई इशू नहीं, कहीं भी आपको सड़कों पे धरने ये वो नहीं मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा, इवन निर्मला सीतारमण जी हमारी ऑनरेबल सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑन वीसी पे थे तो सबको उन्होंने ये कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत से, उनसे द्वारा ठीक हमें फ्री हैंड देने से, उनका हमें टोटल आशीर्वाद से
हमने हरियाणा इस वक्त पूरे देश में, उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे सेक्रेटरी को भी कहूँगी कि वो हरियाणा में जाके वहाँ का मॉडल सीख के आए, हम उसे अडोप्ट करना चाह रहे हैं। और सब चीफ मिनिस्टर को ये कहा कि तुम हरियाणा का फॉलो करो। ये हमारे में अपने आप ही बता रहे हैं कि हरियाणा की पोजीशन क्या है। ये थे मेरे साथ बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में चल रही इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण एनसीआर एरिया में बढ़ रहा है। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर हरियाणा को पावर प्लांट बंद करने पड़े तो वो भी कर देंगे, लेकिन अभी स्थिति ठीक है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।